राइड कंफर्ट में आपने हमें खुद एक्सप्लेन किया था, वो मैं चाहूंगा एक बार आप कैमरे पे एक्सप्लेन करें। Sure, if you can bring the camera Yeah, close. I can bring the camera here. So basically, this car has rigid axles, front and rear. Okay. But that benefits off-roading. But इसमें जो coil springs लगा हुआ है, वो थ्रिलिंग सिस्टम है. My last SUV before this was just an example मैं बता रहा हूँ. इससे पहले जो SUV था मेरे पास वो Ford Endeavor होता था. मिस्टर शुभाशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ चैनल में एक बार फिर से आपका थैंक यू. वेलकम, माय प्लेजर. और शुभाशीष जी का मैं रिव्यू फ्रेंड्स ऑनेस्टली इसलिए ले रहा हूँ, मैं जनरली प्री ओन्ड कार्स की वीडियोस बनाता हूँ 13, 14, 15 मॉडल डीजल की जो दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलने, लेकिन जिमनी का वीडियो मुझे इसलिए बनाने के लिए इंटरेस्ट आया क्योंकि जब मैं सर से मिला, सर की पर्सनालिटी को देखकर मैं एक तो इम्प्रेस हो गया, सर के काम को देख के मैं इम्प्रेस हो गया, सर की गाड़ी को देखकर मैं इम्प्रेस हो गया. सर ने गाड़ी लेते ही पहले सेरामिक कराई, तो सर सेरामिक क्यों कराई आपने और हमसे ही क्यों करवाई? I started doing ceramic from the last car, the other car I have, that's a Virtus. तो मैंने देखा सेरामिक कराने के बाद ये जो डेली वेट वाइप करने का जो चक्कर होता है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू डस्ट इट वंस. एक डस्टर आता है एंड द कार शाइन्स. सो उसमें क्या होता है ना, गाड़ी में बाद में जो स्वर्ल मार्क्स आते रहते हैं स्पेशली डार्क कलर्स में, राइट, वो खत्म हो जाता है. ब्लैक इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. राइट. सो वो बेसिकली वो इंसिडेंट खत्म करने के लिए मैंने सेरामिक कराया. Are you satisfied what work we have done on your car, sir? I'm an old time 3M customer. All my jobs have been done from 3M. So okay. I trust that brand. So obviously I'm satisfied. Okay. So सर ने जो है वो सेरामिक कराई है. सर आप भी कराना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. Now coming on the pros and cons of the car, जो कि ये सोच के शुभाशीष जी ने 6 महीने गाड़ी वेट करके ली है. प्रॉन से स्टार्ट करते हैं सर, बिकॉज यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, तो आई थिंक प्रॉन से स्टार्ट करना बेटर रहेगा. हाँ श्योर, वी कैन टॉक अबाउट द प्रोज. 3 मोटा मोटा प्रोज है. राइड कंफर्ट जो इस गाड़ी से एक्सपेक्टेड नहीं थी. राइड कंफर्ट जो है सर, हमने जब इस गाड़ी की वीडियो बनाने चले थे तो हमें राइड कंफर्ट में आपने हमें खुद एक्सप्लेन किया था, वो मैं चाहूंगा एक बार आप कैमरे पे एक्सप्लेन करें. Sure, if you can bring the camera close. I can bring the camera here. So basically this car has rigid axles, front and rear. Okay. But that benefits off-roading. But इसमें जो coil springs लगा हुआ है वो थ्रिलिंग सिस्टम है. My last SUV before this was just an example मैं बता रहा हूँ. इससे पहले जो SUV था मेरे पास वो Ford Endeavor होता था. उसमें 5 link सस्पेंशन आता था, right? That gave it a different quality of ride. Altogether. But वो गाड़ी भी 2 टन की थी. Right. बड़ा भी था. Right. This is a smaller car, and this got a 3-link suspension. That's good enough. So the ride is not comparable maybe to the Endeavor, but it is still mind blowing. So okay, that's pro number 1. It is because of the chassis and the design of the suspension. System, the design of the suspension basically. So that gives you a better ride quality, which you expect maybe in a Duster petrol or maybe a Terreno petrol, which you do not expect in this category of car. The kind of ride quality you got. Ladder frame गाड़ी में तो ये ride quality expect ये ladder frame में आपको ये ride quality नहीं मिलेगा. तो ride quality is the first pros जो सर ने मुझे मिलकर ही बताया था. Second क्या है सर? Second मेरे ख्याल से safety. जो सेफ्टी फीचर्स लोड होके आते हैं इस गाड़ी में बेजोड़ है. I mean you can't ask more than that. It has full airbag for all occupants. Okay. Second pro ये है कि सेफ्टी फीचर्स मारुति. So it has got 6 airbags. It has got 6 airbags and mind you, ये Zeta मॉडल है. Zeta में 6 airbags. Zeta में लोअर प्राइस मॉडल चाहिए थे. जो मारुति टिपिकली एनी मैन्युफैक्चरर लोअर मॉडल लोगे तो एयरबैग्स कट हो जाते हैं. ओके. इसमें 6 एयरबैग्स है. ऑल द सेफ्टी फीचर लाइक ABS स्टैंडर्ड है. चलो EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड मतलब पीछे रोल बैक नहीं होगा, हिल डिसेंट कंट्रोल. ओके. सो ऑल दीस फीचर्स व्हिच कम्स इन अ लग्जरी कार जिनकी मैं वीडियोस बनाता हूं, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, वो सारे इसके अंदर हमें मिलते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल हमें इसके अंदर बिल्कुल. रियर व्यू कैमरा, सेंसर्स, 4 सेंसर्स एट द बैक. So convenience wise it's a very practical car if 2 people are driving with a kid, maybe a nuclear family. It is not for a full size family. I'm about to do a Ladakh trip in a month. Okay. So we're going to be 3 adults in the car. Okay, in the same car. In this car. Okay, so 2 will be. I have discouraged the 4th adult from joining us because I know this car is perfect for 3 adults and their luggage. 3 लोग और luggage. क्योंकि मैं आपको एक बार इसका पीछे बैठ के दिखाता हूँ जो मुझे इसकी सीट्स मिली हैं. मतलब इट इज मोर लाइकली कि मैं एक छोटी सी बेंच पे बैठा हूँ जैसे बच्चे बैठे होते हैं. बच्चों के लिए ये चीज ठीक है, बट बड़े के लिए अगर आप 600, 700, 800 किलोमीटर जा रहे हैं और आपकी 10-12 घंटे की जर्नी है तो आई विल फील लाइक लिटिल, मतलब परेशान हो जाऊंगा मैं इसके. वो ब्रेक लेकर चलने पड़ेंगे. ब्रेक लेकर चलने पड़ेंगे. लेकिन सर इस कैटेगरी की गाड़ी में अगर आप थार की बात करते हो तो सर थार की सीट भी जो है वो पीछे होती है, छोटी सी होती है, बट वो इनग्रेस और आउटग्रेस भी प्रॉब्लम होता है, आपको आगे से जाना पड़ता है. सेकेंडली जो उसकी सीट है वो टायर के ऊपर रखी हुई थी. तो अगर हम उस लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो Thar is a very good looking beast. It's a very good looking beast. Absolutely, no doubt. उसका
कोई कंपैरिजन नहीं नो है, डाउट्स अबाउट इट। बट ये उसके जो है उस कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई है, उस तरीके से प्रोडक्ट को प्लेस करने की कोशिश की गई है कि आप ऑफ रोडिंग कर लो इससे, आप एक जीप लुक ले लो बेसिकली, हाँ। और आपको अंदर स्पेस और राइड क्वालिटी मिल जाए, और एवरेज सबसे अच्छी बात है कि मारुति की एवरेज मिल जाए। तो सर सेफ्टी में जब आपने मुझे सेकंड प्रॉस बताया इसका, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि सेफ्टी जो बॉडी जो होती है वो बहुत हल्की होती है, इसकी बॉडी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है? हाउएवर मतलब जैसे मैंने इसको करा है तो मुझे लगा है कि इसके अंदर हेवी मेटल डाला है। There's a standard test in the industry, you know that. एनकैप? हाँ, नो एनकैप की बात नहीं कर रहे, इसका एनकैप हुआ नहीं, जी एनकैप नहीं हुई है। ओके एनकैप हुआ था आई थिंक 2-3 साल पहले, उसमें 3 स्टार रेटिंग आई है, ओके ना 5 मैक्सिमम पॉसिबल, Understood. वो भी 3 सीटर 3 डोर वर्जन में। Okay. इसका कुछ हुआ नहीं है अभी तक, Okay. आने वाला है। बट बॉडी आप बिल्ड क्वालिटी बात कर रहे हो तो Quite this heavy is something doors. you will not hear in a Maruti vehicle, हाँ, any Maruti vehicle. ये बिल्ड क्वालिटी किसी मारुति व्हीकल में नहीं मिलेगा, नहीं। अदर व्हीकल्स में जो पोर्टफोलियो में है। हाँ। थर्ड आई थिंक जो सर ने मुझे बताया था कि इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है, यहाँ से इतनी कॉम्पैक्ट है कि सर को हिल्स पे लेकर जानी है, छोटे छोटे गांवों में लेकर जानी है, पहाड़ों में लेकर जानी है, एक्सप्लोर करना है, तो वहां पे उनको छोटा साइज चाहिए था, लेकिन अंदर तो सबको सर रूम चाहिए, अंदर तो सबको स्पेस चाहिए। तो अंदर स्पेस के मामले में आगे की 2 सीट्स बहुत अच्छी मिली है मुझे, यहाँ पे बैठ के हेडरूम भी अच्छा मिल रहा है, मेरी हाइट भी फ्रेंड्स मतलब शूज पहन के आसपास तक आ जाती है, 5'11" तक तो आ ही जाती है, तो यहाँ पे मुझे हेडरूम अच्छा मिल रहा है, 4x4 है, ये चीज मिल रही है मुझे, एसी वगैरह यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और वो हम बाद में टेस्ट ड्राइव के दौरान कवर अप करेंगे, लेकिन जो अंदर साइज मिल रहा है वो एक प्रॉपर मिल रहा है, और इनग्रेस और आउटग्रेस मुझे इस गाड़ी का बहुत पसंद आया है। सो नंबर 3 इज दैट द साइज इज कॉम्पैक्ट बट स्टिल इट इज roomy from inside. It's a perfect exploration vehicle. I mean Thar, बार-बार थार पे चले जाते हैं। अंदर की स्पेस पे मैं एक बारी बूट स्पेस फिर से दिखाना चाहूंगा। स्पेस की जब बात आ रही है तो सर बूट स्पेस उसके अंदर जरूर इंक्लूडेड होगी, तो हम इसको इतना खोलेंगे और बाकी का ही अपने आप खुल जाएगा। सर का कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है वो हम अलग हटा देते हैं। ये हमें यहाँ इसके अंदर स्पेस मिल रहा है जो डेफिनेटली इस कैटेगरी की गाड़ी में नहीं मिलता है। तो ये एक चीज हो गई सर। अब अच्छाइयां तो बहुत हो गई गाड़ी की, आपने गाड़ी ली है तो कुछ सोच कर ही ली होगी, और सर चांद में भी दाग होता है, इस चीज से भी हम मना नहीं कर सकते हैं। मारुति ने ये गाड़ी बनाई है तो कुछ कुछ खामियां भी छूट गई होंगी R&D में, या कुछ कहीं सीधी सी बात है। और प्राइस को भी मैच करना है मारुति को। आज का जो स्टील का प्राइस जा रहा है, टायर्स का प्राइस जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्राइस जा रहा है, रेंट जा रहे हैं, सैलरीज जा रही है, तो कॉस्ट तो बढ़नी है गाड़ी के, उसे मैच भी करना है। बिल्कुल नहीं, सही कहे हो आप। सी अगर खामियां निकालने के लिए कहोगे, एक आध महीने पहले जो पहले खामियां आता था दिमाग में इज ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस। फिर मैंने रैशनलाइज किया कि एक ऑल्टो आज 6 लाख की आती है, 6 लाख, वैगनआर 8 लाख तक पहुंच जाता है, वैगनआर 8 लाख की आ जाता है। सो देन यू कांट, आई मीन 1.5 लीटर का आपको 5 सीटर प्रॉपर, एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ टैक्सेस द गवर्नमेंट पुट्स ऑन व्हीकल्स टुडे, दैट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कार्स। तो 1274 है जो कंपनी को जा रहा है, और उस 1274 में भी काफी सेस और काफी टैक्सेस। इनवॉइस वैल्यू अगर इसका, आई थिंक इसका इनवॉइस वैल्यू निकला था, फैक्ट्री इनवॉइस वैल्यू, इट्स अबाउट 9 पॉइंट समथिंग। फैक्ट्री इनवॉइस वैल्यू जो कंपनी को जो पैसा जाता है इसका, वो 9 पॉइंट समथिंग जाता है, बाकी सारे टैक्सेस, इंश्योरेंस और वो सब जाते हैं। 9 लाख रुपए में ये गाड़ी बना के देनी है, तो फिर सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। तो शुरू करते हैं कि खामी क्या है। खामी हेडलाइट से स्टार्ट करें, जैसे हेडलाइट से शुरू करते हैं। हेडलाइट्स इज फॉर दिस पर्टिकुलर, the Alpha has a spectacular headlight, LED है, okay, beautiful throw, beautiful spread. I wanted this retro look, because ये गाड़ी retro look में है, retro look, the old school, so मुझे halogen चाहिए था, halogen चाहिए, पर मुझे उम्मीद था थोड़ा better bulbs थ्रो अच्छा होगा, so I'll have to switch the bulbs basically, switch करने होंगे आपको। तो MGP करना सर, जब नहीं MGP I asked Maruti does not have more powerful bulbs, so मुझे aftermarket लगाने पड़ेंगे, and this is MGP. That's MGP, the fog lamp. Fog lamp is okay. Genuine products, Maruti Genuine Accessories. MGA होता है Maruti Genuine Accessories, MGP होता है Maruti that's Genuine correct. Products. Okay. So अंडर द हुड एक बारी बात करते हैं सर, फिर हम इंटीरियर्स पे आएंगे। अंडर द हुड बात करते हैं कि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है हमें, पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर, 103 bhp जनरेट करती है, 1.5 लीटर का है, 5 मैनुअल में आता है, 4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि शिमला से आते में आपको जो है ये 16-17 की एवरेज दिया है गाड़ी ने, करेक्ट। ओके, तो इंसुलेशन की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि मारुति का इंजन है, साउंडलेस है, तो जरूरत है नहीं है हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन जिसकी हम बात कर रहे थे। सर ये जो जिमनी है बेसिकली ग्लोबली इट्स अ 5 ईयर ओल्ड व्हीकल, 5 ईयर ओल्ड। दिस इज अ 2018 डिजाइन, लॉन्च हुआ था ग्लोबली 3 डोर वर्जन। हाँ,
अब इंडिया में जाके 5 डोर वर्जन लेकर और थोड़ी सी जो है वो लंबी हो गई एक्सटेंड कर दी है, चेसिस Wheelbase. एक्सटेंड कर दी है, तो वो Correct. 5 डोर बना दिया इंडिया के हिसाब से। करेक्ट। बट मैं इंजन को ये कहूंगा कि सर जो सेकंड आप कॉन्स की हम बात कर रहे थे, आई थिंक इंजन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड Yeah, I agree completely. I mean, they had 5 years on this design. In 5 years, they should have updated the engine. है They ना? should have given a 103 की जगह कम से कम इसको 120 bhp का इंजन मांगता है ये। और क्योंकि ये इट इज नॉट एरोडायनेमिक व्हीकल, अगर यही होंडा सिटी या सेडान्स में अगर होता है तो 130 bhp अपने आप में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि वो एरोडायनेमिक डिजाइन होता है, और जो आपका ग्रेविटी है ना, लो ग्राउंड क्लियरेंस है, देयर आर मेनी थिंग्स, मे बी द साइज ऑफ द व्हीकल एंड देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स आल्सो। तो इसके अंदर जो अंडर पावर लगी है कि 100-110 पे जाके गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट, थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा नॉइज करने लगती है, व्हिच इज ट्रू नॉट एक्सपेक्टेड के इतना, which is not desirable. Expected which is तो not था, desired but actually. desirable नहीं है। Expected था ही। बट सर 9-9.5 लाख रुपए में नई ब्रांड न्यू ब्रांड गाड़ी चाहिए, मतलब आपको तो खैर 14.5 लाख देने पड़े हैं, लेकिन मारुति के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो उसको उनमें सब कुछ दे रहा है। खैर एनीवेज हम उस चीज के ऊपर बात नहीं करते हैं। सो हमारे इसके अंदर 2 कॉन्स आ गए हैं। हाँ। एक हमारा इसका इट्स नॉट अ प्रॉपर, हमने पहला कौन क्या बताया था, हेडलैम्प, सॉरी। सो पहला कौन हमने बताया था, सो पहले हमने इसका जो पहले हमने गाड़ी की खामी बताई थी वो हमने हेडलाइट्स बताई थी इसकी। सेकंड जो हमने इसका बताया वो हमने इसका इंजन बताया। तीसरी खामी सर इसकी मुझे जो लगती है कि इसके अंदर इनफ बॉटल होल्डर्स नहीं मिलते हैं मुझे। अगर मेरी फैमिली जा रही है 5 लोगों की, तो इसके अंदर मुझे बॉटल होल्डर पीछे मिल ही नहीं रहे, बॉटल लेके पकड़ के बैठना पड़ेगा। सेकेंडली जो मुझे लगता है कि जब इसको हैवी ड्यूटी व्हीकल बनाने की कोशिश की गई है और बनाया है और 5 साल से चल रही है ऑलरेडी ग्लोबली, तो ग्लोबली जो सर ये गाड़ी के टायर्स आते हैं आज भी, तो सर ग्लोबली ये हैवी तो 3 डोर, अब ये यहाँ पे 5 डोर है और चेसिस इसका एक्सटेंड कर दिया, व्हील बेस इसका एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर इसके जो टायर्स हैं वो भी तो इसमें मोटे मोटे डाले होते तो अच्छा नहीं लगता। सी आई विल कंसीड द पॉइंट अबाउट बॉटल होल्डर्स। बॉटल होल्डर्स जरूरी होते हैं गाड़ी में, आज खास करके आज के दिन में जब लोग दूर दूर जा रहे हैं। पहले इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता था, आज तो 5 घंटा 6 घंटा गाड़ी में बिताना कोई बड़ी बात नहीं। सो यू नीड बॉटल होल्डर्स। अब है नहीं तो हम चला लेंगे, बैग में रख लेंगे या कार्टन में रख लेंगे, जो भी है। लेकिन मारुति को उसके ऊपर काम करना चाहिए सर। यहाँ पे एक मोल्डिंग ही तो डालनी है, एक मतलब प्लास्टिक मोल्डिंग से यहाँ नहीं, यहाँ पे एक्चुअली इफ यू लुक एट द डिजाइन, आप अगर कैमरा लाओगे, इट्स अ प्रीटी नैरो कैबिन। राइट, यहाँ पे स्पीकर स्पेस है, यहाँ डाल नहीं पाओगे मोल्डिंग, राइट, यहाँ डाल नहीं पाओगे बंद नहीं होगा। राइट। So as such, there is not really space to put it. There is no actually space. There is no space. आर्मरेस्ट दे सकते थे सर। आर्मरेस्ट दोगे तो 4 लोग भी बैठ नहीं पाएगा। अच्छा, आर्मरेस्ट देंगे तो It's a very narrow cabin. नैरो कैबिन है, लेकिन फिर भी अंदर स्पेशियस है और न्यूक्लियर फैमिली के लिए बहुत न्यूक्लियर फैमिली के लिए सही है। And coming to your second point, the tires. The tires, आपके सवाल में ही आपका बेसिकली आंसर छिपा हुआ है। हाँ। अगर ग्लोबली मारुति नहीं, ग्लोबली सुजुकी ने यही टायर्स दे रखे हैं सारे गाड़ी में, so there's a reason for it. They have tried and tested it off-roading and it works perfectly. And for a low power 103 bhp कोई ज्यादा पावर तो होता नहीं है। ये हैवी आपके टेरेन टायर्स इसके अंदर इन्होंने डाले हैं, और सेकेंडली इसके अंदर स्नो एंड डर्ट के ऊपर मड एंड स्नो रेटेड है, ये मड और स्नो के ऊपर चल सकते हैं। और ये जिस हिसाब की हमारी इंडिया में हम सर ऑफ रोडिंग करेंगे, या तो मडी एरिया में जाएंगे, 80% होता है, या फिर हम थोड़ा सा इधर चले जाएंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हिमालय में चले जाएंगे, मनाली पार करेंगे तो हमें स्नो मिलेगा। तो वहां पे हमें ये प्रॉपर एक्यूरेटली वहां पे पड़ता है ये टायर, जहां इसको पड़ना चाहिए वहां चौड़े टायरों की जरूरत नहीं है। अब चौड़े टायर्स हमें चाहिए होते हैं माउंटेन्स पे चलाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, प्रेशर डाउन करके। चौड़े टायर्स और वाइडर फुटप्रिंट्स जो कहते हैं, बलून टायर्स जिसको कहते हैं, यू नीड देम स्पेसिफिकली फॉर रॉक टेरेन और डेजर्ट टेरेन। डेजर्ट में बिकॉज सैंड इज लूज, यू नीड अ टायर व्हिच फ्लोट्स द कार। सो यू नीड on rocks you need more footprint, more grip area, so you air the tire down, ज़्यादा grip बन जाती है, rock के ऊपर ऐसा mold हो जाता है, so you need thicker tires. On highways, on slush and snow, you actually need pizza cutters. These are called pizza cutters because thin but grip solid होना चाहिए, वो बिल्कुल through and through ले लेता है। Okay, so पूरी ऑफ रोडिंग का पूरा सर इंसाइक्लोपीडिया रखते हैं आप, और इसीलिए हम आपको अपने चैनल पे लाए सर। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई रिव्यू दूं जो कि मेरे किसी व्यूअर के लिए काम करना हो। आपके जो 3 प्रॉस एंड 3 कॉन्स हैं, जेन्युइनली अगर मारुति उद्योग लिमिटेड के एम्प्लॉइज ये वीडियो देख रहे होंगे तो इन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। हेडलाइट्स को जो है वो इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। मारुति प्लीज इम्प्रोवाइज द हेडलाइट्स। मेरे कहने पे सर मैं तो चेंज कर लूंगा, बट जो मैं बॉटल होल्डर्स के लिए अगर आप कोई प्रावधान निकाल सकते हैं तो वो निकालें। इंजन को थोड़ा सा और स्मूथ और थोड़ा सा ट्यून करें, बीएचपी थोड़ी सी इंक्रीज करें। पावर चाहिए सर, जहाँ पे हमें ओवरटेकिंग करनी है सर वहां पे हमें पावर चाहिए, थोड़ा सा हाईवे पावर चाहिए, ठीक है। या हमें फास्ट ट्रैवलिंग करनी है, हमें फास्ट मतलब नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास कम है और हमें कहीं पे पहुंचना है, तो
मैं यही कहूंगा सर 100 से ऊपर स्पीड ना ड्राइव करें। 100 इज अ वेरी बिल्कुल। सेफ स्पीड एंड वेरी गुड स्पीड आल्सो। बिल्कुल एंड एवरेज स्पीड जो आपकी निकल के आएगी, आप कोई भी जर्नी करो आपकी 60 किलोमीटर पर 60 ऊपर लीटर की आएगा नहीं। एवरेज आएगी, चाहे आप 120 पे जाओ, 110 पे जाओ, आप 100 पे जाओ, एवरेज स्पीड आपकी 60 किलोमीटर। Very good point, and yeah, I'm ठीक है? happy you're promoting this to your channel because if everybody followed this Right. So there would advice, be no there would jams, be there would be no accidents. chows on the roads, but people think कि वो उन्हें तेज चलानी आती है तो नहीं वो होता। हीरो हैं, और अब जिसको नहीं 160 पे भी आती, चला के उसी टाइम पहुंचेगा, शायद उसी 5 टाइम पे सेकंड पहले पहुंचोगे पहुंचोगे। सर। ठीक है, अब 5, 7, 10 मिनट, आधे घंटे का फासला हो जाएगा, लेकिन अंडर द हुड वो पावर होनी चाहिए अपने हाथ में, It should be available. है ना? बिकॉज वी आर पेइंग फॉर द टेक्नोलॉजी, वी आर पेइंग फॉर द इंजन, बेसिकली वी आर पेइंग फॉर द कार, सो दैट इज ऑल। एंड देन लेट्स कम इन द इनसाइड। सर इनसाइड कैबिन स्पेस आपको जिसका लगा है, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वालिटी, दिस क्वालिटी, हाउ डिड यू फील दैट, हाउ डू यू रेट? I think it's a very robust, robust, which you wanted, you which I got it. wanted. I did not want luxuries from this car. Of मुझे course कोई you- उम्मीद था ही नहीं। वो चाहिए ही नहीं हमें। मुझे हार्ड वेयरिंग मटेरियल चाहिए था, जिसको वाइप डाउन कर दो और काम खत्म। राइट, ओके। सो रियर सीट के बारे में बात कर चुके हैं सर, एक बार एक थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं आपके हाँ जी, साथ में। है बिल्कुल। बहुत ही रगिड सा डिजाइन है अंदर, कुछ आई थिंक एज सच कुछ भी नहीं है जो खराब हो या कुछ हो, किसी तरह के गिज़मोस वगैरह भी एज सच नहीं मिल रहे हैं। ये मारुति का जो हमें टच स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है। तो इट्स नॉट अ ऑल टाइम 4x4, यू कैन सिलेक्ट व्हेन यू नीड इट, सो इट्स अ पार्ट टाइम 4x4। पार्ट टाइम 4x4। ओके, एंड मैनुअली हमें इसमें 5 गियर्स मिल रहे हैं, और ये हमने गियर डाल दिया। क्लच ऑफ कोर्स नई गाड़ी है तो सॉफ्ट होगा। उसके बाद से सीट बेल्ट्स लगा के हमेशा गाड़ी चलाएं, जब भी गाड़ी चलाएं। यस, ये भी बोलेगी, आपको रिमाइंड कराएगी। अच्छा, तो अब एसी सबसे पहले तो सर देखो, दोनों इतनी गर्मी में रिव्यू शूट कर रहे थे। अब सबसे पहले जो मेरा सवाल आने वाला है ना, वो एसी के ऊपर आने वाला है कि कितनी जल्दी हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। 4-5 बार तुमने अपना पसीना पोंछा है सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी गर्मी में हमारे साथ में रिव्यू बना रहे हो। ठीक है, तो 4-5 बार हम अपनी स्वेट जो है वो क्लॉथ से, टिश्यू पेपर से पोंछ के अब हम बैठे हैं, और मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुए हुए अभी आई थिंक 5-7 सेकंड्स हुए होंगे, 10 सेकंड हो गए होंगे। तो सर कूलिंग, आई थिंक कूलिंग इज गुड इनफ। Cooling is very good. It's a Maruti hallmark. Hallmark. Maruti vehicles always cool good, and this is an exception. छोटा cabin है, so छोटा कैबिन है तो ये जल्दी cooling is not a problem. लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं सर, वो ना ज्यादातर मैंने क्या फील करा है कि वो ना खड़ी गाड़ी पे कूलिंग कम करते हैं, चलती है गाड़ी तो ज्यादा करते हैं, ऐसा मतलब मैंने अपनी पुरानी गाड़ियों में फील करा है। I think you're right, because maybe I don't know why. I mean, there must be a technological reason for it. हाँ But petrol गाड़ी जब idling कर रहे होंगे, हाँ, maybe because of a lower RPM, जो भी है, मे बी हाँ, वो कट कर देता है कट compressor. कर देता है, राइट। तो ये हम हाईवे पे आ गए हैं सर, नोएडा में रहते हैं, काफी मतलब अच्छी जगह है, काफी खुली खुली सड़कें हैं सर। गियर शिफ्टिंग तो लाजवाब है इसकी। You find it लाजवाब? I found it a little stiff. मतलब conventional गाड़ी के हिसाब से थोड़ा stiff है, but again I expected. ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैं तो शायद ऑटोमेटिक कार हाँ। ही चलाता हूँ सारी की सारी, लेकिन मैनुअल में जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने चलाई होगी, हाँ। तो उसके कंपैरिजन में मैंने बोल दिया कि ये आपको में भी स्टिफ लगा क्योंकि आपने 1000 किलोमीटर चलाई, जो आपकी वर्टेस है वो भी ऑटोमेटिक है, सो यू हाँ। ड्राइव बोथ द कार्स, सो यू कैन गिव अ वेरी एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो यू फाइंड इट स्टिफ, राइट? I find it stiffer than expected. I don't find it uncomfortable. मतलब Okay. आदत हो जाती है आदत हो जाती है, 1-2 दिन में. ट्रू। But most cars, specifically most Maruti cars, are known for very light shifts. राइट, But maybe this is a 4x4 गाड़ी. It's in keeping Okay. with the nature of the car. I don't mind it now. और सस्पेंशन सर, अभी हम पीछे यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर पे निकले थे, अब यहाँ पे एक और आने वाला है, हाँ। तो एक बार सस्पेंशन चेक कर लें, आपकी नई गाड़ी में दुख तो नहीं होगा आपको? कर लीजिए. नहीं नहीं, आराम से निकालेंगे सर। जो चीज धीरे चला के पता चलती है वही चीज तेज चला के Exactly. पता चलती है। बेवकूफी है कि हम गाड़ी को धड़ से निकाल रहे हैं स्पीड ब्रेकर पे, कि आप जनरली अपनी गाड़ी लेने के बाद धड़ से निकालोगे स्पीड ब्रेकर? कभी भी नहीं निकालोगे, आराम से ही Exactly. निकालोगे। तो ये एक इंडियन साइकोलॉजी है कि स्पीड ब्रेकर्स पे हम धड़ से चेक करें और ऐसे पंजा रख के चेक करें, ये सब बेवकूफी है सर ऑनेस्टली। और गाड़ी को आप जितना आराम से चलाओगे, जितना आप उसे फील करके चलाओगे, रादर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड, रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन द कार, कि गाड़ी के अंदर कोई साउंड तो नहीं आ रही, कोई आवाज Correct. तो नहीं आ रही, वो आई थिंक वो एक जेन्युइन रिव्यू हो सकता है। गाड़ी तेज सर पंजा रखोगे, गाड़ी भागेगी, वो तो भागने के लिए बनी है, क्यों नहीं भागेगी? I think most YouTube reviewers today, उनका जो तरीका अंदाज है रिव्यू करने के लिए, I find most YouTube based reviews, and आजकल सैकड़ों होता है, एक दिन YouTube खोलो तो हर गाड़ी का 10, 20, 40 रिव्यूज मिल जाते हैं, Right. especially if it's a new launch. राइट, But I find most of them immature because their method of reviewing a car seems to be immediately pushing it to extremes. एग्जैक्टली। I mean, off-roader हो तो जैसे कि इसके लॉन्च के टाइम मीडिया ड्राइव में there was a guy who leaped
the Jimny, you know, हवा में उड़ा दिया था गाड़ी. हाँ. Apparently that tests how off-road capable it. That's stupidity. I mean, That's stupidity. कौन अपनी गाड़ी लेके हवा में उड़ा? exactly, and you don't do that. You test a car on real usage values. Exactly. Like you and I would drive. Yeah. Anybody would drive, sir. कोई भी चलाएगा, कोई भी अपनी गाड़ी को होंगे सर, मे बी ऐसा 1% आउट ऑफ जितने बायर्स होंगे 1% भी नहीं होंगे जो अपनी गाड़ी को उड़ा के टेस्ट करेंगे. गाड़ी उड़ती कैसी है? ये उड़ने के लिए थोड़ी बनी है. प्लेन खरीदो. प्लेन खरीदो. ठीक है. तो सर व्हाट आई फाइंड दैट द केबिन नॉइस इंजन में कुछ भी नहीं है. अभी जिस स्पीड पे हम चला रहे हैं, थोड़ा सा जब मैं पिकअप ले रहा हूँ तो मुझे हल्का सा लैग मिल रहा है. इट इज मे बी बिकॉज के सर मैं थोड़ा सा ज्यादा जर्मन गाड़ियां चला रहा हूँ आजकल, मुझे लग रहा होगा. आपको जेन्युइनली क्या लगा है? मतलब जो सेकंड से थर्ड गियर आता है वो कैसा? So the गाड़ी is definitely not built for pickup. I drive the other car is a GT, Virtus GT. That's also 1.5 liter engine, incidentally. Volkswagen is a German. But it's a German car. It's a DSG gearbox. Right. So I mean, if I transfer from that car to this, तो the फर्क is immediately देसी वाली फील आती है. Exactly. तो उसका स्मूथनेस बोलो, उसका पिकअप बोलो, इसमें वो तो जर्मन का फर्क है. इनफैक्ट उसमें उम्मीद भी नहीं करना चाहिए. This is not made for high speed driving. So ठीक है. और ना ही ये इतनी एरोडायनामिक है, ना ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना हाई है, तो फिर इसको वैसे भी हाई स्पीड ड्राइविंग इज नॉट मेंट फॉर दिस कार. बट 100 इज अ गुड स्पीड, डिसेंट स्पीड. 100 पे चलाओ यार गाड़ी, क्यों चलानी है आपको 150 पे? I think you need to relax with this car. You need to relax with. I think you'll have a fantastic time. Relax with all the cars, sir. आपके उसमें पावर है, अच्छी बात है, लेकिन उस पावर को हर वक्त यूज नहीं करना है. Yeah, absolutely. Very good point. वो होना चाहिए था. उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ. इसके अंदर 125-130 bhp डालना चाहिए था. 1.5 इंजन को मे बी इसके लिए स्पेशल 1.6 डिजाइन कर दिया होता. ठीक है, क्योंकि मारुति के पास जो इंजन है ना सर, वही वो लगाते रहते हैं. VDI इंजन है तो सारी गाड़ियों में VDI डाल दिया, ताकि ब्रेजा में भी वही इंजन डाल दिया आपने. ठीक है, फिर जो पेट्रोल इंजन है आप वही पेट्रोल इंजन सब में डाल देते हो. आप सियाज में भी उठा के वही इंजन डालते हो. आई थिंक इसमें सियाज वाला इंजन है 1.5 लीटर वाला. इसमें K15B, I think Ciaz वाला. No, Ciaz वाला I think is a C series engine. Okay. Which is tuned more for efficiency. That's what I'm told. Built up and everything is same. Na cubic capacity is हाँ, kind of similar है. That's an evolution. This is an older engine. But apparently for the application, मतलब off-roading के लिए the B जो older engine है, इसमें टॉर्क ज्यादा है. And how good is this? मतलब जो इसका जो वो है ना सर, जो मतलब कहीं पे लैग तो नहीं है? मैं वो नहीं लैग नहीं. टच स्क्रीन इज ऑसम. ओके. साउंड क्वालिटी इज एवरेज. साउंड क्वालिटी तो आप स्पीकर्स लगा के सर एनहांस कर सकते हो आप. तो ये भी आप इसमें एंड्रॉइड चल रहा है हमारे? नहीं, ये फोन से कनेक्टेड है. हां, योर फोन आईफोन कनेक्टेड है. iPhone वैसे इसके अंदर जीपीएस नहीं है. No, there is no inbuilt GPS. राइट. वैसे इसके अंदर जीपीएस नहीं है. और इसके अंदर ये जो यहाँ पे बटन दिए गए हैं, 2 front windows. ओके. अच्छा, फ्रंट विंडोज के यहाँ पे दिए हैं. फ्रंट विंडोज के यहाँ पे, रेयर विंडोज इधर है. ओके, रियर विंडोज के वहाँ पे. एंड दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ. ओके. एंड दिस इज हिल डिसेंट कंट्रोल. ओके. ये पार्किंग हजार्ड, एसी दो इधर इनफ है. और 2 चार्जिंग पॉइंट्स. USB. अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई थिंक 2 चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए भी. हाँ, 2 ही पूरा गाड़ी में 2 ही है. और पीछे एक पावर पॉइंट है डिक्की में. इन द बूट there is a power socket for I guess air compressors, refrigerators. ये डैशबोर्ड बहुत छोटा है. आई थिंक that's the best thing. Because यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं है. आपका विजिबिलिटी जो है इट्स फिनोमिनल. डैशबोर्ड जितना चौड़ी होगी और द मोर विजिबिलिटी कम होगी, आपका विजिबिलिटी कम हो जाती है. सो दिस इज अ टिपिकल मेड टू ऑर्डर एक्सप्लोरिंग रोड्स 4x4 व्हीकल है. ये रिक्रिएशनल व्हीकल है या फार्मलैंड होगा उसके लिए. यहाँ पे फैमिली व्हीकल. इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ इट्स रियर सीट. आई थिंक है. बाकी तो रेस्ट इज ऑल ओके. बाकी तो कि यू कैन ट्रैवल विद फैमिली. नैरो है ना सर ये बहुत ज्यादा. बिल्कुल. अच्छा, लेंथ वाइज तो ये थार के बराबर है ऑलमोस्ट. एग्जैक्टली द सेम है ना. लेंथ थार इज वाइडर एंड थार इज टॉलर. वाइडर एंड टॉलर. ऐसे टॉलर एक उसकी, क्योंकि उसके वो लेजेंडरी लुक्स चले आ रहे हैं तो उसको कैरी ऑन किया गया है. बट टॉलर होना गाड़ी, इट्स मोर अनसेफ व्हाट आई बिलीव. या टॉलर, the less ground, you know, the less gravity you have, there are more chances that your car will roll. If you are taller than your rod, then cars tend to roll more because relative GC बढ़ जाती है. Right. But this car seems to have handled it pretty well. I have no complaints. I've driven it in the hills now. सड़कों पे चला है. On the highways, body roll is very well controlled. There is no reason for complaint. 16 की एवरेज देगी. 16 की एवरेज देती है. I'm very happy with that. और मारुति के पार्ट्स हर जगह. मारुति के पार्ट्स सस्ते हैं. ये मैनुअल है, सिंपल वर्जन है. सर्विस कहीं पे भी करा लो. तो कहीं पे भी करा लो. अच्छा, इसको नेक्सा पे सर्विस कराना होगा या मारुति सुजुकी पे कराना होगा?
इसमें ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो नेक्सा स्पेशली सर्विस करेगा। कहीं पे भी बहुत- कर सकते कहीं हैं, पे भी दोनों कर पे। सकते हैं, दोनों तो पे। इट्स आल्सो वेरी गुड थिंग कि आप हाँ। कहीं पे भी इसको सर्विस करा लो। Well, Maruti has the largest number of service centers in the Of course, country. वो तो क्या पता नहीं, तो कि वो ही नहीं है सर। मारुति का लार्जेस्ट शेयर है, पार्ट्स अवेलेबल बिल्कुल। है। और ये जिम्नी की कहीं ना कहीं जो जिप्सी की इमेज है, मुझे कहीं डैशबोर्ड से तो जिप्सी कहीं से ले सकती बिल्कुल है। है, ये जिप्सी है, ये the dial जिप्सी है, जिप्सी है। ये हाँ, ये सब जिप्सी ठीक है। जैसा है। और ये थोड़ी सी even the इसकी manual boxiness stick भी जो है, है। थोड़ा सा बॉक्स शेप जो है, वो थोड़ा सा जिप्सी जैसा है। आगे थोड़ा सा बोनट एंड राउंड लाइट, बिल्कुल। वो जिप्सी जैसा है। बट और कुछ इसके अंदर मुझे ऐसा कोई जिप्सी जैसा लगा नहीं है, क्योंकि जिप्सी जो थी सर, वो बड़ी मतलब जोंगा टाइप होती थी। हाँ, जिप्सी, इवन आई एग्री, आई थिंक जिप्सी का डिजाइन थोड़ा और माचो था। मतलब जिप्सी का डिजाइन थोड़ा और अग्रेसिव लगता था मेरा। लेकिन आज भी हर इंडियन की जो चॉइस है ना सर, वो जिप्सी है। जिप्सी हाँ, जरूर रखनी है। बिकॉज वो एक गाड़ी है, कहीं पे भी फंसेगा नहीं, कहीं पे भी फंसेगा कुछ भी 4x4 लगा दो उसके अगेंस्ट, हाँ, कार, एंडेवर, फॉर्च्यूनर लगा दो, वो गाड़ी। ड्यूरेबल है, रिलायबल है, सस्ता है, जो मर्जी कर। और मजे की बात बताऊं आपको, हाँ, when I learned driving हाँ, about almost 38 years ago, हाँ, I learned it on a gypsy. हाँ, My first car was a gypsy, मतलब family car at that Okay. point of time हाँ, was a gypsy. So मैंने ये भी इसलिए जिमनी लिया हुआ है कि I think this is going to be my last petrol or basically ice car, Okay. internal combustion engine तो car. इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद तो पूरा हो जाता है शौक, बस इसके बाद आ जाएगा देखो, रेफ्रिजरेटर और चलाएंगे। हमारे व्यूअर्स आपको ये दुआ करेंगे कि आपको गॉड लॉन्ग लाइफ दे, हेल्दी लाइफ नहीं, दे। life और की बात इसके नहीं है। बाद आप एक और गाड़ी लो सर। गाड़ी लेंगे वो 10 साल इलेक्ट्रिक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ओह, so that's Exactly, the that's the मैंने- point. मैंने This is सोचा going to be- रिटायरमेंट तो प्लान नहीं कर रहे। नहीं, गाड़ी चलाने से रिटायर कभी नहीं होऊंगा। This is my okay, love. okay, 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 okay. But I think this is going to be the last petrol or diesel basically गाड़ी, engine वाला गाड़ी. So that's almost poetic for me. First गाड़ी gypsy, last petrol गाड़ी जिमनी, ठीक है। तो शुभाशीष जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। Thank you, this was for a pleasure. spending your time and it's a pleasure honestly। और लोग देखें, आई होप आपके प्रॉस एंड कॉन्स सुने और उसके हिसाब से गाड़ी चूज करें। थैंक यू सो मच सर।